पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी गर्मी में आप आके हमें कवर कर रहे हैं। मैं आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो स्पेशली इस बात को लेकर थी कि असेंबली में एक जो है क्वेरी उठाई गई हमारे रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ को लेकर, जो 2015 से लेकर आज तक जो है अपनी प्रमोशन से महरूम है। असेंबली में क्वेश्चन उठाया गया कि रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ को आज तक प्रमोशन क्यों नहीं दी जा रही, लेकिन जो उसका रिप्लाई आया वो बहुत ही दुखदायक रिप्लाई था। हमको ये उम्मीद थी कि जब 2015 में अशोक कुमार की जो जजमेंट आई, डीबी ने सेक्शन 6 ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2004 और रूल 2005 को स्ट्रक डाउन किया। रीज़न बिहाइंड ये था कि यहाँ पे आर्टिकल 16(4) जो था वो इम्प्लीकेट नहीं करता था, इसलिए वो अल्ट्रा वाइड था। इसलिए सेक्शन 6 जो थी 2004 जो रिजर्वेशन एक्ट थी और रूल 2005 था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। लेकिन 370 टूटने के बाद सीधे सीधे जो हमारे जो हमारे भारत सरकार का आयन था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, वो यहाँ पे लागू हुआ और ये ड्यूटी बन गई। ड्यूटी बनते ही आर्टिकल 16(4) जो है 77 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ पे लागू कर दिया, वो यहाँ पे इम्प्लीकेट हो गया। अगर हम उसको ही देखें तो ये जो जितनी जजमेंट जो पास हुई थी सेक्शन 6 जो हमारा स्टक डाउन हुआ था वो ऑटोमेटिकली इन्फ्रक्शस हो गई। लेकिन हमने जो रास्ता चुना वो हमने लीगल रास्ता चुना और हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में हमने 2 केस फाइल किया, लेकिन वो डिमोशन को लेकर थे, इसलिए इस पर स्टेटस के ऑर्डर हुआ। अब ये लोग ये समझ ही नहीं पाते कि जिनकी डिमोशन हो रही थी स्टेटस को उनका हुआ कि वो एज इट इज़ जहाँ थे वहीं रहेंगे। लेकिन उसके बाद 2016 में विनोद कुमार की जजमेंट आई जो जुडिशरी एम्प्लॉइज़ को लेकर थी, जिसमें ये स्टे हुआ। इसको टैग करके, इस अशोक कुमार की जजमेंट को टैग करके स्टे कर दिया गया कि भाई आप इसको, अगर आपके पास वैकेंसी है तो आप इनको प्रमोशन दें। और हाई कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया और हाई कोर्ट ने अपने जुडिशियल एम्प्लॉइज़ को प्रमोशन दे दी। उसको ही देखते हुए हमारे इंजीनियर्स जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे, इन्होंने SLP फाइल की सुप्रीम कोर्ट में और इनको भी स्टे ऑर्डर मिला। और स्टे ऑर्डर में ये डायरेक्शन हुई कि इनको भी जो है प्रमोशन एज पर दैट पार्ट 2 उसी जजमेंट के अकॉर्डिंग टैग करके अशोक कुमार के केस को इनको भी जो है स्टे ऑर्डर करके इनको भी प्रमोशन का हक दिया गया और कहा गया कि अगर वैकेंसी खाली है तो उनको प्रमोशन दी जाए। बट इंस्टेड ऑफ प्रमोशन देने के GAD ने एक ऑर्डर निकाल दिया। उस ऑर्डर को भी हमने जम्मू DB की कैट में और श्रीनगर की DB कैट में उसको क्वैश करा दिया। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात समझाना चाहूँगा कि जो क्वेरी असेंबली में उठाई गई कि इसके बारे में बताया जाए कि आपने क्या किया है, उस क्वेरी का जो रिप्लाई दिया गया बहुत ही मैलिशियस तरीके से, बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से दिया गया। और उसमें उन लोगों ने गलती की जो नीचे के लोग थे, जिन्होंने 2015 की वो जजमेंट कोर्ट की जिसमें डिमोशन को रोकने के लिए स्टेटस के ऑर्डर था। और उस जजमेंट को बताया गया कि स्टेटस के ऑर्डर है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि 2016 में स्टे ऑर्डर आ गया। उसके बाद 2025 में आ गया, फ्रेश DB की जजमेंट आ गई। उस पर क्लियर ये बोला गया कि आप दूसरों की प्रमोशन तब तक नहीं कर सकते जब तक रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय की आप प्रमोशन नहीं करते। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे डेमोक्रेटिक मंदिर में जहाँ पे लोग चुन के आएंगे, उन लोगों को जो रिप्लाई मांग गया वो ही झूठा दिया गया। तो आप इस गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 2015 में जब सेक्शन 6 को ये स्टक डाउन किया गया था, हमारी मेन डिमांड ये थी कि ये जो नई गवर्नमेंट आई, जब 2015 में इन्होंने गलती की तो हो सकता है इस मेजॉरिटी में आने के बाद ये अपनी गलती सुधारेंगे। लेकिन इनका जो रिप्लाई आया गवर्नमेंट का, उससे साफ जाहिर होता है कि इनकी जो इंटेंशन ऑफ मैलाफाइड है, बहुत गलत तरीके से इन्होंने रिप्लाई किया। स्टेट एग्जीक्यूटिव को ये पता होना चाहिए कि जो नीचे के लोग हैं आपको गलत रिप्लाई दे रहे हैं, को खुद पढ़ना चाहिए था, जजमेंट पढ़नी चाहिए थी। इन्होंने किसी ने इसका ध्यान नहीं दिया। जो लोगों ने नीचे से शीट्स बनाई वो पुरानी शीट 2015 की उठा के भेज दी ऊपर और वही रिप्लाई दिया। जो फ्रेश ऑर्डर नए आए हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं, उनको इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और उसकी भी इन्होंने वायलेशन की है। इवन की कैट के DB की वायलेशन की है, इवन कि हाई कोर्ट के DB बेंच की वायलेशन की है। ये किसी भी ऑर्डर को नहीं मानना चाहते। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वो एम्प्लॉइज जो ये गलत नोट शीट डालते हैं, गलत रिप्रेजेंटेशन अपने एग्जीक्यूटिव हेड को देते हैं, उनके खिलाफ सीरियस इंक्वायरी बिठाई जाए और उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए, क्योंकि इनकी वजह से जो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉय 10 साल से हरासमेंट झेल रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। आज एक लीगल फ्रेटर्निटी बात कर रही है, कल ये लोग जो है रोड पे आएंगे और इस गवर्नमेंट को इसका जो है खमियाजा भुगतना पड़ जाएगा। मत इतना तंग करें इनको एम्प्लॉयज़ को कि ये रोड के ऊपर आ जाए।